Hello dear students, in this video we are going to study hybridization. So what is the need of this concept hybridization? In previous years of your education, might be in 11th or 12th, you have studied the valence bond theory. Okay, क्या था उस theory में? तो उस theory में ये बताया गया था कि कोई भी atom जब बॉन्ड फॉर्म करेगा किसी दूसरे एटम के साथ में, तो उन दोनों के पास ऐसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तभी वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब अगर किसी एटम के पास में दो ऐसे ऑर्बिटल है जिसके पास में जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम दो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ऐसे उस थ्योरी में से थ्योरी के स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन को देखें, ठीक है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2px1 और 2py1 ये जो है ये कार्बन। तो इसमें कार्बन में आप देख रहे हैं कि 2px1 और 2py1 ये दो ही ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए थे? कार्बन के सिर्फ दो बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं आता कि क्यों कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए नया कंसेप्ट लाना पड़ा, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। किस चीज़ का मिक्सिंग और रिकास्टिंग हो रहा है? मिक्सिंग और रिकास्टिंग हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। कैसे? एक ही एटम के, ठीक है, वो भी एटम होना चाहिए गैसियस स्टेट में, और वो सारे ऑर्बिटल्स नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए जो मिक्स और रिकास्ट हो रहे हैं। रिकास्ट मतलब फिर से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने ऑर्बिटल्स तैयार होंगे उसके बाद में? जो तैयार होंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही सेम नंबर तैयार होंगे। ठीक है, जो तैयार होंगे उनकी एनर्जी लेवल सेम रहेगी, और वो एक दूसरे को इस तरीके से स्पेस में अरेंज करेंगे कि उनके बीच में मैक्सिमम सिमेट्री और एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनी। ठीक है, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके? ऑफ an atom in gaseous state, and that atomic orbital should be in nearly same energy। ठीक है, और फिर वो मिक्स होंगे, रिकास्ट होंगे एंड फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जैसे अगर हमने मीथेन का एग्जाम्पल ले लिया, तो मीथेन की स्टडी करने के बाद पता चला कि मीथेन का जो मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो उस पर से फिर ये कह सकते हैं कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे और क्या होता है उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है मीथेन का कॉन्फ़िगरेशन। क्या है मीथेन का कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो यहाँ पर हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक्साइट मतलब 2s ऑर्बिटल से वो 2pz ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ 1s2 2s2 2px1 2py1, ये ग्राउंड स्टेट में। फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होंगे? इनमें आप देख रहे हैं कि एनर्जी गैप है। ठीक है, लेकिन नियर अबाउट सेम लेवल के ये है, क्योंकि ये सेकंड शेल के सारे ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनकी एनर्जी लेवल नियरली सेम है। तो ये एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो होंगे मिक्स और रिकास्ट, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3। ठीक है, एक s और 3 p ऑर्बिटल। फिर बाद में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम एनर्जी लेवल के हैं। फिर उनके साथ में ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो गए। ठीक है, और फिर बाद में होंगी ओवरलैपिंग। मीथेन मॉलिक्यूल है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होते हैं, हम जैसे p ऑर्बिटल हम निकालते हैं तो शेप इस तरीके से होता है, डम्बेल शेप। ठीक है, अब
हम अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल रहे हैं उसकी डायग्राम, तो ये इस तरीके से, मतलब एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेंट्रल एटम है कार्बन मीथेन में, ठीक है। उसके ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अरेंज है टेट्राहेड्रल शेप में, और ये चारों के साथ में फिर ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है। और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल वही बनेगा टेट्राहेड्रल में। और बॉन्ड लेंथ जो है वो रहेगी उनकी 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। तो इस तरीके से होता है हाइब्रिडाइजेशन मीथेन मॉलिक्यूल में। वही आप अगर आप करना चाहते हैं स्टडी, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये है इथेन, ठीक है। वो आप डायग्राम बनाकर देखिए और उसका लिखिए। कभी कभी एग्ज़ाम में इसका भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है sp3 के एग्जाम्पल में, ठीक। तो ये हुआ मीथेन का एग्जाम्पल। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, वो मिक्स होंगे, रिकास्ट होंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp2, और वो अरेंज करेंगे एक दूसरे को इस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में, ठीक है, इस तरीके से। और जो उनका बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितने का बनेगा? 120 डिग्री का, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पर इथिलीन का एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो वही कार्बन का ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में बना। और फिर बाद में ये जो है ये S का एक और ये P के 2, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बचा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मतलब ये 3 सेम लेवल पे दिखाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इधर बचा रहेगा ये 2pz वाला, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर गैप दिखाई गई है, वो गैप नहीं दिखानी है आपको। सेम एनर्जी लेवल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनेंगे, उनमें फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपको दिखानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये डायग्राम कैसी रहेगी इसकी? ये है डायग्राम, ओके। ये सेंट्रल कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला एक है, यहाँ पर छोटा लोब बनाएंगे आप, ये दूसरा विथ स्मॉल लोब, और ये तीसरा, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में अरेंज है, ओके। ये है इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो है, ये जो pz ऑर्बिटल जो वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वैकेंट वाला ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरीके से। वही दूसरा कार्बन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन का। तो एक कार्बन ये और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। और उसके पास 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ पर बॉन्डिंग हुई, यहाँ पर भी बॉन्डिंग हुई। तो ये सारे, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से। तो ये है सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग हुई वो भी सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग जो हुई, ठीक है। तो ये टोटल इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड आए, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, तो ये जो p ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास में, जो pz वाला अनहाइब्रिडाइज्ड वो, और इसके पास का अनहाइब्रिडाइज्ड, ये होंगे ओवरलैप। और ये जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो फिर इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो रहेगा पाई बॉन्ड, ओके। कि एक 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहेगा, फिर दूसरा बॉन्ड जो उनके बीच में बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से ये होती है बॉन्डिंग। और जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल ये है 120 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से होता है इथिलीन में हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है डायग्राम, ओके। तो नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में? एसिटिलीन का एग्जांपल देखेंगे, नाम से ही आप जान गए होंगे। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, कॉन्फ़िगरेशन वही एक्साइटेड स्टेट में इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बना। और जो
हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो एक S और एक P का, इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद में। ठीक है, ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये दो वैकेंट py और pz वाला एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच में है। तो इस तरीके से ये हुआ इनका। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो ये है डायग्राम। ये कार्बन, सेंट्रल कार्बन, ये जो है आप देख रहे हैं ये वाला और ये दूसरा वाला, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो हमने एग्जांपल लिया एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H इन दोनों के पास, तो ये फार्मूला है। तो ये कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ पहला, वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से हुआ, और इधर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से है। ठीक है, जैसे ये इधर ओवरलैपिंग हो रहा है और ये कार्बन के साथ में, ये दो कार्बन के बीच में ये ओवरलैपिंग हुई, और ये कार्बन का एक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का, तो ये ओवरलैपिंग। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला और ये, ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें है। ठीक है, अब इसके पास बचे हैं अनहाइब्रिडाइज 2 p ऑर्बिटल, ये वाला एक कंप्लीट और ये दूसरा वाला। ठीक है, ये pz वाला है, ये py वाला है। अब इनके बीच में ये यहाँ पर ये pz वाला, ठीक है, ये pz और ये pz, ठीक है, ये है py और ये py। ठीक है, तो इस तरीके से तो बॉन्डिंग कैसे होगी इनके बीच में, थोड़ा अलग कलर से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये है pz, ठीक है, और ये जो है ये दूसरा वाला py वाला। तो बॉन्डिंग कैसे होगी, ये py और py के बीच में, ठीक है, और ये pz और pz के बीच में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, जो सेम ऑर्बिटल्स है वो ही ओवरलैप होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये इनके ओवरलैपिंग की वजह से, लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से वहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे 2। तो ये हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 पाई बॉन्ड फॉर्म हुए, ये सिग्मा बॉन्ड, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ये एसिटिलीन। ठीक है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल हुआ 180 डिग्री का। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर आप अगर ये बॉन्ड एंगल देखेंगे या फिर ये बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री का वो बॉन्ड एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन वाला। तो ये हुआ एसिटिलीन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कार्बन के जो टाइप्स है, मतलब कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन, ठीक है, और फ्री रेडिकल्स, उनके ऊपर वो वीडियो बनेगा।